चैप्टर का क्या नाम है? मार्केट मैकेनिज्म। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर मार्केट मैकेनिज्म, और आज इस चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो इसमें हमें पढ़ना है उस चैप्टर में वो क्या देखना है। पहले चीज देखो, ये मैंने एक कर्व लिया है, एक एक्स एक्सिस है, ये क्या आपका वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, राइट। तो अब ये बताइए, इधर साइड क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं, इधर साइड क्या लेते हैं बेटा, क्वांटिटी लेते हैं। ठीक, अब एक चीज समझना, डिमांड में जब मैंने आपको बताया था तो डिमांड का स्लोप कैसे बनता है, डाउनवर्ड, और ये कैसे बनता है, अभी तो बनाया ही नहीं। और ये क्या है बेटा आपका अपवर्ड, ये सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया, ये डिमांड सप्लाई है। ठीक है, डिमांड का डाउनवर्ड, सप्लाई का अपवर्ड। जिस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो पेपर में अगर कभी गलती से पूछ ले एक नंबर का कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करती है, आपस में कट करती है। क्या करती है, कट करती है। और जिस प्राइस पर कट करती है उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस, और जिस क्वांटिटी पर कट करेगी वो क्या हो जाएगी आपकी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, यानी कि दोनों जहां पर हैप्पी है, सब लोग खुश है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब एक चीज देखो, अगर प्राइस यहां से यहां पहुंच जाए, पी से P1 ऊपर चला जाए, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो जाएगी, यानी कि एक्सेस सप्लाई, माने कि देखो प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्या होगी, आगे चलेगी, पहले यहां पर थी। और अगर प्राइस घट जाए, P2 में कर दूं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि प्राइस घटा तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो आगे चीजें हम लोग करें तो उसमें दिक्कत ना होने पाए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक, चलो देखो, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, किसी दिन पिटोगे ना तो 2-4 दिन होश नहीं आएगा, यही जुमाम को। देखो टॉपिक का नाम डालो, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। टॉपिक का नाम है, बोलो मैडम, बस एक आदमी बोलो, बार बार नहीं, सब लोग। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस ना भारी काम दिया कि तब उठा उठा के बोल रहे ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो इफेक्ट होता है, चेंज होता है, कभी डिमांड बढ़ती है, कभी डिमांड घटती है, इस तरह कई कंडीशन आती है। तो इसमें अलग बुक में दिया है, 2-4 पॉइंट में निपटा दिया है, 18 केसेस जो आप पढ़ेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो होने वाला टॉपिक क्या नाम, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड सप्लाई। क्या इफेक्ट पड़ेगा जब डिमांड सप्लाई में क्या होगा, चेंजेस होगा। तो नंबर 1 पर है भैया, केस नंबर 1, when demand is increasing and supply is constant। केस नंबर 1 में है when demand is increasing and supply is constant। ठीक है, तो कैसे होगा, और ध्यान से देखो और समझो। आपको आता है बेटा, नहीं आता कि नाम बड़े दर्शन छोटे, चलो कोई बात नहीं, दर्शन करवाते तुमको। when demand is increasing and supply is constant तो देखिए ये आपका क्या है, x, ठीक है, ये आपका कौन है, y, ये आपका हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया आपका प्राइस, और ये हो गया आपका क्वांटिटी। अब देखो डिमांड कैसे बनता था, उमेरम ऐसे बना लो हमेशा, सप्लाई जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहां तक कोई दिक्कत, जरफशा, अंजुम, निशा, नो दिक्कत। अब डिमांड क्या हो रही है यहाँ पर, व्हेन डिमांड इज इंक्रीजिंग, ध्यान देखो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और सप्लाई क्या है, बढ़ती तो किधर, राइट की लेफ्ट, इस साइड बढ़ाओ। डिमांड हमेशा राइट साइड, सप्लाई भी राइट, मतलब बढ़ेगा दोनों चीज राइट साइड, घटेगा हमेशा कहाँ, तो डिमांड इधर है तो बढ़ेगी इधर इधर। तो
तो अपने से एक लाइन ले लो ऐसे, ये ठीक। जब बनाना है सर तो इसको भी थोड़ा बड़ा ही बनाना, ऐसे नहीं। ये क्या हो गया आपका D1, ये क्या हो गया आपका, आप D1 लिख लो, D डैश लो, मतलब बढ़ा दिया आपने, एक लाइन और आ गई, डिमांड बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ गई, एक चीज बताओ, तो नया का इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पे था, अब कहाँ बन रहा है, तो नया इक्विलिब्रियम क्या है ये, तो नया प्राइस क्या होगा, पहले ये तो P0 था, तो नया प्राइस क्या हो गया P1। क्वांटिटी पहले Q0 थी, अब क्या हो गई Q1। कुछ बात समझ में आई, तो डिमांड बढ़ी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, एक सेकेंड, हाँ इक्विलिब्रियम यहां पर गया और प्राइस अपने आप बढ़ गया क्योंकि यहां पर कट हो रहा है, नया इक्विलिब्रियम बन गया, सप्लाई भी अपने आप क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका कंक्लूजन क्या बनेगा भाई साहब, कंक्लूजन तो आपको लिखना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, पेपर में आता है कंक्लूजन। नंबर 1, प्राइस क्या हो रही है बताओ, बढ़ रहा है कि घट रहा है प्राइस, तो लिखोगे प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, ध्यान से देखो, लिखो नहीं, प्राइस बढ़ रहा है ना, उसको लिखो अपने लैंग्वेज में, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग फ्रॉम P0 टू P1। वाह भाई वाह। फिर क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही घट रही है, तो लिखोगे क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग फ्रॉम Q0 टू Q1। और तीसरे नंबर पर क्या है भाई और बहनों बताओ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है कहां पर, पागलो इंसानों, देखो इक्विलिब्रियम पहले यहां पर था, यहां पर गया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है पहले तो अपवर्ड ऊपर, और राइट साइड की लेफ्ट साइड, तो लिखना इक्विलिब्रियम शिफ्ट, जो हो रहा है वही लिख दो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट अपवर्ड राइट साइड, जो होगा बस वही बता देना, दैट्स इट। ये हो गया इक्विलिब्रियम शिफ्ट अपवर्ड राइट साइड। केस नंबर, ऐसे 18 केसेस है, जल्दी करो, हो गया, समझ गए, नोट डाउन। केस 1 हो गया, दूसरा एक करा दे रहा हूं आगे से, एक हम करेंगे एक टू, क्योंकि दूसरा वाला उससे रिलेटिव रहता है। व्हेन डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड सप्लाई इज कांस्टेंट, अब मान लो ये लिख के आ गया केस 2 में, व्हेन डिमांड इज डिक्रीजिंग एंड, अनम उठिए बेटा, यहां पे बोर्ड पे आइए, एंड सप्लाई इज कांस्टेंट, जल्दी आइए, व्हेन डिमांड इज डिक्रीजिंग एंड सप्लाई इज कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए कर्व कैसे बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, अगली बार से बुलाऊंगा, अभी छोड़ दे रहा हूं इस बार में, एक्स और वाई मतलब आज ही, थर्ड के बाद फोर्थ वाले में किसी ने जो बुलाऊंगा, याद रखना, एक्स और वाई ओरिजिन पॉइंट हो गया। यहाँ पर क्या होगा प्राइस, यहाँ पर क्या होगा भाई, हसान भाई बताइए, दिमाग से तो आप लोग दुरुस्त लगते हैं, तो पढ़े क्या नहीं साल भर, आप ही दोनों घूमो टहलो भी। ये क्या है डिमांड, ये क्या है सप्लाई, डिमांड सप्लाई, जिस पॉइंट पर कट कर रहे हो क्या है वो इक्विलिब्रियम, जिस क्वांटिटी पर कट कर रहे हो क्या है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इतना सबको आता है। डिमांड क्या हो रही है अनस, डिक्रीज हो रही है ना, करो डिक्रीज, इस साइड होगी, यहां से ले आओ D1, कोई दिक्कत, कहां पर कट हो रहा है अब, सप्लाई और डिमांड, ठीक है। ये हो गया नया इक्विलिब्रियम, कहां बन रहा है, पहले यहां पर था P0, अब कहां हो गया P1 पे, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और जाएगा और सप्लाई कहाँ जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी Q1, ठीक। क्या हुआ पीछे से गया, जहां पर कट किया, ये सप्लाई थी पहले से, डिमांड यहाँ कट, अब यहाँ कट गई, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। कंक्लूजन क्या लिखोगे, लिख लो अपने से, प्राइसेस आर डिक्रीजिंग फ्रॉम, अब क्या घट रहा है इंक्रीजिंग नहीं, तो लिखो प्राइसेस आर डिक्रीजिंग फ्रॉम P0 टू P1, क्वांटिटी आर डिक्रीजिंग फ्रॉम Q0 टू Q1, इक्विलिब्रियम शिफ्ट डाउनवर्ड लेफ्ट साइड, लिखूं, तीसरा लिख दे रहा हूं, लोग कंफ्यूज होते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट डाउनवर्ड लेफ्ट
साइड 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 हो गया। चलो दिखते रहना बाद में। देखो तीसरा, तुम लोग चक्कर में रहेंगे तो हो चुका। वेन, तीसरे में क्या है, डिमांड इंक्रीज। अब क्या हो गया, वेन सप्लाई इज इंक्रीजिंग। फोर्थ वाले में हम रेडी रहना भैया। वेन सप्लाई इज इंक्रीजिंग एंड डिमांड इज कांस्टेंट। सप्लाई इंक्रीज हो रही, डिमांड क्या है, चलो देखो, एक्स वाई ओरिजिन, डिमांड डिमांड सप्लाई जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, जिस क्वांटिटी पर कट हो रही है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सप्लाई क्या हो रही है, सप्लाई इस साइड है S1 S1, ठीक है S1। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा है अब, नई क्वांटिटी यहाँ, ये P0 था, ये P1 है, ये Q0 था, ये Q1 है, ये इक्विलिब्रियम था, ये न्यू इक्विलिब्रियम है। समझ गए भाई, क्या लिखोगे, प्राइसेस आर डिक्रीजिंग फ्रॉम P0 टू P1, क्वांटिटी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम Q0 टू Q1, इक्विलिब्रियम शिफ्ट डाउनवर्ड राइट साइड। ठीक, इस दोनों को तो लिख लोगे, इसका लिख दे रहा हूं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, अनाम उठिए, डाउनवर्ड, जाने दी, अच्छा जाने दी, नहीं तो आप वीडियो में आ जाएंगे, क्या फायदा, डाउनवर्ड राइट साइड।